3 किलोवाट का बेसिक सिस्टम हर घर की एक ज़रूरत होती है। 3 किलोवाट के सिस्टम पे एक 1.5 टन का एसी, लाइटें, पंखे और टीवी फ्रिज चल सकता है। इस सिस्टम की मुकम्मल तफसीलात, कीमत और स्पेसिफिकेशन, इन तमाम डिटेल्स के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से एक मीडियम साइज घर पे, जहां पे 1.5 टन का एक एसी चलता होगा और लाइटें, पंखे और टीवी फ्रिज चलानी है अगर आपने, तो इसको आप सोलर के ऊपर चला सकते हैं। ये सारा सिस्टम आप 3 किलोवाट के एक सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। नॉर्मली 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर पूरे 3 किलोवाट के पैनल भी लगा सकते हैं और आप थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करने के लिए तकरीबन 2600 वाट्स के पैनल भी लगा सकते हैं। इस सिस्टम के ऊपर 3 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लगता है। हाइब्रिड इन्वर्टर का मतलब है कि ये इन्वर्टर बैटरीज के ऊपर भी चलता है और बगैर बैटरीज के ऊपर भी चलता है। जनरली VM2 मॉडल का इन्वर्टर लगता है 3 किलोवाट के मॉडल्स के ऊपर। ये 3 किलोवाट का VM2 का मॉडल इसलिए लगता है कि ये ग्रिड शेयरिंग करता है कि अगर कभी सोलर की प्रोडक्शन कम होती है तो ये ग्रिड के साथ शेयर करता है, वापडा की भी इनपुट ले लेता है और सोलर की भी इनपुट लेता है और दोनों को मिक्स करके चलाता रहता है। और अगर कभी ग्रिड बंद हो जाए तो ग्रिड की जगह ये बैटरीज की इनपुट ले लेता है, तो ये सब कुछ मिक्स करके चलाता रहता है। 3 किलोवाट का ये इन्वर्टर नॉर्मली क्राउन में, मैक्स पावर में, टेस्ला में और इन्वेरेक्स में, इन चारों ब्रांड्स में आता है। चारों ब्रांड्स में से भी किसी भी इन्वर्टर को आप परचेज करते हैं तो ये तकरीबन आपको 60,000 रुपये में पड़ेगा। 60,000 रुपये का इन्वर्टर लेने के बाद आप इसके ऊपर 440 वाट के मोनोपर्क के पैनल्स लगाएं। मैं मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के पैनल्स इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये लेटेस्ट मॉडल के पैनल्स हैं। कम से कम 440 वाट के पैनल्स लगाएं। अगर आप 440 वाट के पैनल्स लगाएंगे तो आपको ये 6 पैनल्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन स्मार्ट सोलर के पास तो बायफेशियल पैनल्स भी अवेलेबल हैं और 525 या 535 वाट के पैनल्स भी अवेलेबल हैं। ये न्यू टेक्नोलॉजी के पैनल्स अगर आप लगाते हैं, 525 वाट के पैनल्स लगाएंगे तो आपको ये मैक्सिमम 5 लगाने पड़ेंगे। बड़े साइज के पैनल्स को मैं इसलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि बड़े साइज के पैनल्स लगाएंगे। एक तो वो न्यू टेक्नोलॉजी है, ज्यादा एफिशिएंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कम जगह कवर करते हैं। आप 5 पैनल्स अगर बायफेशियल के लगा लें या नॉर्मल मोनोपर्क के लगा लें या उसके साथ साथ 6 पैनल्स 440 वाट के लगाएंगे तो आपको ये तकरीबन 2600 वाट्स की आउटपुट देंगे। 2600 वाट्स की आउटपुट देने के लिए आपको तकरीबन 1,30,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 1,30,000 रुपए आपके सोलर पैनल्स के आ जाते हैं और इसके साथ साथ 60,000 रुपए का आपका इन्वर्टर आ जाएगा। ये दो चीजें बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जिसको आप आपस में कंबाइन करके सोलर सिस्टम को चला सकते हैं। अब आ जाती है बात बैटरीज की। बैटरीज ऑप्शनल है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर है, VM2 मॉडल का इन्वर्टर, ये विद बैटरीज भी चल सकता है और विदाउट बैटरीज भी चल सकता है। अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग नहीं है और आप या फिर आप सिर्फ दिन के टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस इन्वर्टर को विदाउट बैटरीज चला सकते हैं। आप 3 किलोवाट के सिस्टम में अपनी मेजर कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं बैटरीज को माइनस करके। लेकिन अगर आप अपनी कंफर्ट के लिए आप चाहते हैं कि जी रात के टाइम भी कभी लोड शेडिंग हो तो आपके पास बैकअप हो, तो आप उसके साथ 2 बैटरीज अटैच कर सकते हैं। आप कम से कम 150 एम्पेयर की 2 बैटरीज ऐड करेंगे तो आपको तकरीबन ये कोई 60,000 की पड़ेंगी, 30,000 की एक बैटरी पड़ेगी। ट्यूबलर बैटरीज को मैं एडवाइस करूंगा क्योंकि ट्यूबलर बैटरीज की लाइफ ज्यादा है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन इनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है। ये डीप डिस्चार्ज के लिए बनी होती हैं तो हमेशा आप ट्यूबलर बैटरीज ही लगाएं। अगर आप ज्यादा बड़ा बैकअप लेना चाहते हैं तो आप 200 एम्पेयर की बैटरीज भी लगा सकते हैं। 200 एम्पेयर की बैटरीज को लगाने के साथ आपको लंबी लोड शेडिंग में भी ये आपको अच्छा बैकअप देती रहेंगी। और अगर आप एसी चला रहे हैं, 1.5 टन का एसी चला रहे हैं और गर्मी भी बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली एसी आपकी फुल कैपेसिटी के ऊपर चल रहा होगा, तो इसीलिए आप 200 एम्पेयर की बैटरीज लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। 2 बैटरीज 150 एम्पेयर की तो आपको 60,000 रुपए में कॉस्ट करेंगी, लेकिन अगर आप 200 एम्पेयर की लगाएंगे तो वो तकरीबन आपको 70,000 रुपए में कॉस्ट करेंगी। तो इन्वर्टर को, पैनल को और बैटरीज को, इन तीनों चीजों को जब हम ऐड करते हैं तो तकरीबन हमारे पास जो टोटल आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2,60,000 मतलब 2,60,000 रुपए में आपकी ये तीनों मेजर चीजें आपकी कवर अप हो जाती हैं। बाकी रह जाती है आपकी फ्रेमिंग कॉस्ट जिसमें गैल्वेनाइज्ड सोलर इंस्टैंड्स होते हैं, उसके साथ अच्छी टिन कोटेड वायर इस्तेमाल करते हैं अगर आप, और आप उसके साथ इंस्टॉलेशन किसी अच्छे प्रोफेशनल बंदे से इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो ये तमाम चीजें आपको अप्रॉक्सीमेटली 40,000 में पड़ेंगी। तो 40,000 की आपके पास इंस्टॉलेशन और बाकी BOS कॉस्ट ऐड हो जाती है और ऊपर वाली सब चीजें तकरीबन 2,60,000 रुपए में होती हैं। तो टोटल ये सिस्टम आपको 3 लाख रुपए में पड़ेगा।
3 लाख रुपए खर्च करके आप सुबह से लेकर शाम तक अपना एयर कंडीशन चला सकते हैं। एयर कंडीशनर में इसमें आपको हर सूरत इन्वर्टर वाला एसी होना चाहिए। नॉर्मल एसी सोलर के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता क्योंकि वो बिजली भी ज़्यादा खींचता है और उसका टॉर्क लोड भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जब उसको ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत हैवी झटका मारता है और उसकी वजह से आपका इन्वर्टर भी खराब हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा डीसी इन्वर्टर इस्तेमाल करें। इस सिस्टम में आप चाहें तो 1.5 टन का एसी भी चला सकते हैं, आप चाहें तो 1 टन का एसी भी चला सकते हैं। एयर कंडीशन भी चलाएगा ये, साथ साथ आपकी अलाइड इक्विपमेंट थोड़े बहुत वो भी चला लेगा। लाइट आप 5 से 6 पंखे भी चलाना चाहते हैं, 7 से 8 लाइटें चलाना चाहते हैं, आपके पास कोई एक एलईडी टीवी होगा तो वो भी ये चला देगा, और सीसीटीवी कैमरास या डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस कि आपके घर पे क्या चीज़ें इस तरह का लाइट लोड चला देगा। तो ये एक मीडियम साइज घर के लिए बहुत आइडियल सिस्टम होता है। नॉर्मली 5 किलोवाट का सिस्टम बड़े घरों में लगता है और 1 किलोवाट का सिस्टम बिल्कुल छोटे घरों पे लगता है। तो 3 किलोवाट का सिस्टम इज़ फॉर मीडियम साइज पीपल और प्राइस वाइज भी ये मीडियम रेंज में आता है। तो और ये सिस्टम, अब रही बात कि बचत कितनी करता है, तो हर महीने ये सिस्टम आपको अप्रॉक्सीमेटली 300 यूनिट बना के देगा। तो जो भी बिल आता है आपका उसमें से 300 यूनिट की बचत हो जाती है। बचत के साथ साथ आपको सुबह से लेकर शाम तक नॉन स्टॉप बिजली देगा, आपको वापडा के ऊपर रिलाय नहीं करना पड़ेगा, आपके पास एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह का कोई सिस्टम लगवाने के लिए या इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबरों के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।